चलिए आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। ये मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसका सीधा ताल्लुक हम सबकी सेहत से है। ये बहस है देश में खून की सप्लाई कितनी सुरक्षित है इस पर, एक ऐसा सवाल जो सच में जिंदगी और मौत का सवाल है। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ में कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं जिन्होंने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं है, ये असली लोगों और उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानी है। और इन घटनाओं को एक कानूनी याचिका में एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया गया, रोकी जा सकने वाली त्रासदियां। मतलब ऐसी दुखद घटनाएं, ऐसी मेडिकल गलतियां जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्हें होने ही नहीं देना चाहिए था। अब सोचिए, थैलेसीमिया के मरीज, खासकर बच्चे, उनकी जिंदगी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर, यानी बार बार खून चढ़ाए जाने पर टिकी होती है। और हाल ही में मध्य प्रदेश और झारखंड से ऐसी दिल दहलाने वाली खबरें आईं जहां इन बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया और वो HIV पॉजिटिव हो गए। बस इन्हीं घटनाओं ने इस मामले को इतना गंभीर और जरूरी बना दिया है। तो ये तो हुई समस्या, एक बहुत ही गंभीर समस्या। लेकिन क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, और यही बात इस केस को और भी जरूरी बना देती है। इस अदालती मामले के केंद्र में एक समाधान भी सुझाया गया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो जिस हल की बात हो रही है वो है एक खास तरह का टेस्ट। इसे कहते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, या शॉर्ट में NAT। ये एक बेहद सेंसिटिव तकनीक है जो खून में मौजूद वायरस के जेनेटिक मटेरियल, यानी उसके DNA या RNA को सीधे सीधे पकड़ लेती है। पर सवाल ये है कि NAT इतना खास क्यों है? क्यों इसे ब्लड स्क्रीनिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है? आइए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो अभी जो टेस्ट इस्तेमाल होता है वो है ELISA, और जो नया टेस्ट प्रस्तावित है वो है NAT। फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। ELISA टेस्ट वायरस के आने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उनको ढूंढता है, जबकि NAT टेस्ट वो सीधे वायरस को ही पकड़ लेता है। मतलब NAT इन्फेक्शन का पता बहुत बहुत पहले लगा सकता है। और यहीं पर विंडो पीरियड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वो समय होता है जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन तो हो चुका है लेकिन टेस्ट उसे पकड़ नहीं पाता। इसको ऐसे समझिए कि ELISA टेस्ट एक स्मोक डिटेक्टर जैसा है जो आग लगने के बाद धुआं देखकर अलार्म बजाता है, लेकिन NAT टेस्ट एक गैस लीक सेंसर जैसा है जो आग लगने के खतरे को पहले ही भांप लेता है। तो जाहिर है NAT इस विंडो पीरियड को बहुत छोटा कर देता है, जिससे असुरक्षित खून किसी को चढ़ाने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। और ये जो तस्वीर है ये उसी लैब की है जहां ये टेस्ट होता है। ये दिखाता है कि कैसे सीधी वायरस के जेनेटिक कोड को पकड़कर खून को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी तो है, विज्ञान ने हमें रास्ता दिखा दिया है, लेकिन मामला यहां आकर उलझ जाता है। एक तरफ है लोगों का मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है पैसे की सच्चाई। अब इस बहस के असली संघर्ष पर आते हैं। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हर नागरिक को साफ सुरक्षित खून मिलना उसका एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट? तो जो लोग ये केस लेकर कोर्ट गए हैं उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। इसलिए सुरक्षित और संक्रमण मुक्त खून मुहैया कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस तर्क के जवाब में अदालत ने एक बहुत ही जमीनी और जरूरी सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, दिल्ली जैसे शहर शायद इस महंगी तकनीक का खर्च उठा लें, लेकिन उन राज्यों का क्या जो पहले से ही अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या ये उन पर एक और बड़ा आर्थिक बोझ नहीं डाल देगा? और बस यही है इस पूरे मामले की जड़। एक तरफ है संविधान का दिया हुआ जीवन का अधिकार और दूसरी तरफ है राज्यों पर पड़ने वाला जबरदस्त आर्थिक बोझ। कोर्ट को इन्हीं दो बातों के बीच संतुलन बनाना है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? क्या वो कोई एक तरफा फैसला सुना देगा? नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, कोर्ट बहुत ही सोच समझकर एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। कोर्ट ने कोई भी फैसला देने में जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उसने कहा, पहले हमें डेटा दिखाइए। मतलब इस NAT टेस्ट पर असल में खर्चा कितना आता है, अभी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या हर राज्य से लागू कर सकता है? जब ये सारे तथ्य सामने होंगे, एक पूरी तरह से सबूतों पर आधारित समीक्षा होगी, तभी कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करेंगे एक बड़े सवाल के साथ।
ये मामला सिर्फ एक टेस्ट का नहीं है। ये सवाल है कि जब बात पब्लिक हेल्थ की आती है तो जो चीज़ सबसे अच्छी है, यानी जो आदर्श है, और जो चीज़ असल में मुमकिन है, उसके बीच हम एक सही संतुलन कैसे ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।